क्लियर था कि मेरे घर वाले जो भी बोले फ्यूचर मेरा है, ड्रीम्स मेरे है, फ्यूचर मेरा है तो बनाना भी मुझे पड़ेगा, ड्रीम्स मेरे हैं तो पूरे करने भी मेरे को पड़ेंगे। ना ही मेरे घर वाले पेरेंट्स मेरे को करके देंगे, ना ही किसी के कोई ड्रीम्स पूरे करता है। ये फैक्ट बात है, ड्रीम्स अपने ही पूरे हो पाते हैं। तो वही क्लियर था। मेरे घर वाले तो चाहते थे मैं KAS करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ। क्योंकि एक्चुअली जम्मू वालों की सोच देखा जाए कि तेरी हाइट अच्छी है, तेरी बॉडी अच्छी है। मैं फिटनेस मॉडल था, इससे जैसे मैंने पहले बताया, तेरी हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, तो डिफेंस में चले जा। तेरी वही वाली बात है, अगर डिफेंस में नहीं चले जा, एक अच्छे घर से होने के बावजूद भी उनकी ये सोचती तू ऐसा ही लग जाना, तू दौड़ निकाल लेना, भर्ती कर लेना, जो मतलब जम्मू की कहते हैं ना टिपिकल भाषा है, भर्ती कर ले। मेरे को पर वो सोच नहीं थी मेरी। हाय, दिस इज त्रिशा एंड आज हम बात करेंगे राहुल से, जो कि जम्मू का एक टीनेजर है। लेकिन राहुल ने क्यों डिसाइड किया कि उसको कॉलेज ड्रॉप करके एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करनी है। लेट्स टॉक टू हिम। हाय राहुल, क्या आपके व्यूज़ है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको कॉलेज छोड़ना है, इस फील्ड में जाना है? तो पहले तो हाय एवरीवन, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, जम्मू से बिलोंग करता हूँ। पहली बात तो एंटरप्रेन्योरशिप पहले तो बाय चॉइस नहीं किया, बाय चांस मेरी लाइफ में आई। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा था कि वो कैसे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। उससे पहले भी जब अगर मैं अपनी पिछली जर्नी बताऊं तो 10th तक तो नॉर्मल अपना चल रहा था, पर 11th-12th में ड्यू टू सम फैमिली इशूज़ मैंने अपने पापा का बिजनेस भी किया, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। पापा का बिजनेस भी संभाला था, पर वहाँ पे मैंने देखा था वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। इनपुट हद से ज़्यादा, आउटपुट बहुत कम है। तो यही रीज़न था कि मेरे को जहाँ पे क्लियर हो गया भाई बिजनेस तो नहीं करना है, कम से कम भी अगर बिजनेस करना है तो ट्रेडिशनल नहीं करना, जो नॉर्मली चल रहा है, जो रीत चल रही है वो नहीं करनी, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं चलना जो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड की है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आती है, अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो जॉब के लिए मैं ऑलरेडी देख चुका था कि सिंपल सी बात है, किसी की भी प्लेसमेंट होती नहीं थी। और जो मैं डिग्री कर रहा था, मैं बता दूं, मैं BBA कर रहा था, तो मेरे को पता था मेरी अगर प्लेसमेंट एक्चुअली हो भी गई तो नॉट मोर देन 10 to 12,000। तो इतने में मेरे को लगता नहीं था, इतना तो मेरी मंथली सिर्फ अपने, मेरे कहते ना कि अपने सिर्फ, जब मैं इससे पहले फिटनेस मॉडल था तो उतना खर्चा ही था सिर्फ मेरा, तो इतना क्लियर हो गया था। तो उसके बाद एक चीज़ क्लियर होगी यार, अगर बिजनेस नहीं करना, जॉब नहीं करना, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि सोसाइटी से हट के है। क्योंकि अगर आपको सोसाइटी से हट के कोई रिजल्ट चाहिए तो उससे हट के करना पड़ेगा। तो आपने कौन से ईयर में ये डिसाइड किया कि आपको कॉलेज छोड़ना है, और आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे? मैंने जो एक्चुअली डिसाइड किया था प्रॉपरली कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, वो मैंने सेकंड ईयर के लास्ट में डिसाइड कर लिया था। सेकंड ईयर के लास्ट में जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने पेपर दे दिए। उसके बाद भी एक ना वो कहते हैं ना डाइल्यूजन में था कि हाँ करूँ नहीं करूँ, डायलेमा में था हाँ या ना। पर उसके बाद एक्चुअली एक बंदे ने मेरे से एक चीज़ बोली यार, कि 4th ईयर के जो यार बीटेक करा था, इनफैक्ट BBA से ऊपर ही है बीटेक, ऑब्वियसली बात है। उसने बोला भाई तू क्या करना चाहता लाइफ में? मैं बोला मेरे को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। कहता तेरी ड्रीम्स कितने बड़े हैं? मैं बोला बहुत बड़े हैं। तो कहता तू जॉब से तो पूरे कर नहीं पाएगा। मैं नहीं। कहता तू ऐसे लाइफ जी सकते जैसे तेरे घर वालों ने जी है, जैसे नॉर्मल। मैं बोला नहीं। तो कहते तू बस भी तू जो कॉलेज करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जब कॉलेज छोड़ने का डिसीजन बना लिया, कॉलेज छोड़ दिया। इनफैक्ट 4-5 महीने हो गए ना कॉलेज गए हुए, अपने जो अपना ड्रीम्स थे उस पर परस्यू कर रहा था, मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहा था। मेरे घर वालों ने मेरे को घर पे बुलाया, एक्चुअली उनको पता चल गया था, कॉलेज से फ़ोन आ गया था कि आप कॉलेज नहीं जा रहे। तो उन्होंने बोला कि राहुल आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, आप घर आओ। तो मैं घर आया। मेरे सिंपल सी बात है, हर एक जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल पेरेंट्स का कहते हैं रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन मेरे घर वालों का था कि अगर तुझे ये चीज़ करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ये हवा में उड़ना है, तो वापस कॉलेज नहीं जाना है। अगर तुझे बिजनेस करना है तो पापा का कर, नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो मेरे को क्लियर हो गया था कि भाई घर वाले तो सपोर्ट नहीं करने वाले, पर अब जिद मेरी थी। अगर मैं यहाँ के, जैसे हमारे यहाँ के जम्मू के लड़कों की बात करूँ, जिद वो अपनी बाइक गाड़ी के लिए बहुत जिद कर सकते हैं, पर अपनी ड्रीम्स के लिए जिद्दी नहीं है। मैं अपने ड्रीम्स के लिए उससे ज़्यादा जिद्दी था। मेरे को क्लियर था भाई, अगर मैं आज तक जिद करता आया हूँ ना घर वालों के सामने, और वो मेरे सामने उन्होंने मेरे को बोला ना कि चल जो करना कर, तो इस चीज़ पे भी बोलेंगे। 2-3 महीने हो गए मैंने घर वालों से बात नहीं की। इनफैक्ट मैं वापस चंडीगढ़ चला गया था। 1-1.5 साल मेरे को घर वालों ने कुछ इनकम नहीं भेजी। 18-19 साल का लड़का, ऑब्वियसली बात है यार, कोई जॉब तो थी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स थे, पैसा था नहीं पॉकेट में, तो घर वालों ने पैसा भेजना बंद कर दिया। मेरे को पता है स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करता था, पर इतना मुझे पता है आज वो जो स्ट्रगल है ना, वो आज मेरे को जो रिवॉर्ड मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, इतना मेरे को क्लियर था। चाहे वो जॉब में करो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में करो। पर मेरे ड्रीम्स जॉब से पूरे नहीं होने वाले थे, तो क्लियर सी बात थी, फिर क्यों ना ऐसी जगह स्ट्रगल की जाए जहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। तो आप मतलब बिल्कुल रिबेल हो गए अपनी फैमिली की तरफ, मतलब थोड़े आप रिबेलियस वे में चले गए उनकी तरफ। तो आपने ये नहीं सोचा कि व्हाट इफ आप फेल हो जाओ इसमें, और उन्होंने बोल दिया कि आप कॉलेज नहीं वापस जा सकते, तो अगर आप फेल हो जाते फिर आप क्या करते, फिर आप कहाँ जाते? कोई आपके पास कोई बैकअप था, कुछ सोचा था आपने?
देखो यार, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो बंदा बैकअप के साथ चलता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मेरे पास एक ही बैकअप था कि भाई मेरे को जो करना है, मैं जिसमें खड़ा हूँ, मेरे को चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मेरे को उसमें सक्सेसफुल होना है। जिस फील्ड में मैंने अगर हाथ रख दिया, मेरे को उसमें क्लियर था, मेरे को उसमें सक्सेसफुल होना ही होना है। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि एक कहते हैं ना कि बचपन में कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, पर जब कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया ना, तब उसकी सीरियसनेस पता चली कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट करना बहुत बड़ी बात होती है। छोड़ना बहुत आसान है और ज्वाइन करना भी कॉलेज बहुत आसान है, पर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, वो उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है। तो पर आस्ता आस्ता कहते हैं ना, एक जब आप फील्ड में पड़ गए हो, आपके पास ना आगे जाने के लिए कोई रास्ता है ना पीछे जाने के लिए रास्ता है, फिर आप उसी फील्ड में खड़े रहोगे। और अगर आप बिना क्विट किए कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो कोई भी दुनिया की मेरे को लगता है पावर रोक नहीं सकती आपको कुछ बनने से। तो वही था मेरी कंसिस्टेंसी और मेरा हार्ड वर्क जो था, मेरे को उस पर यकीन था, ना कि घर वालों और सोसाइटी की बातों पे। और मेरे को ये चीज़ पता थी कि मैंने ये चीज़ बड़ी कोट्स में भी सुनी थी कि सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट होंगे वो आपके घर वाले होंगे, फिर आपके फ्रेंड्स होंगे, और थर्ड नंबर पे सोसाइटी होगी। और ये तीनों बंदों की मैं बात नहीं सुनता था। इसी वजह से मेरे को लगता है मैं आज सक्सेसफुल हूँ कहीं ना कहीं। तो मतलब अगर आपने इतना कुछ सोचा था, तो जम्मू की भी बात करते हैं, काफ़ी लोगों की थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है अबाउट कि नहीं, एजुकेशन को ही हमने फ्यूचर बनाना है, एजुकेशन में पढ़ाई के बिना कुछ है नहीं। काफ़ी हमारे पेरेंट्स तो यही बोलते हैं। तो मतलब आपको कोई मतलब आगे से उन्होंने बोला नहीं कि ये मत कर, या फिर आपने कैसे उस हेट के साथ आपने कैसे डील किया? क्रिटिसिज्म देखो यार, हर एक फील्ड में है। मैं तो सिंपल सी बात बोलूँगा, आप बोलोगे कि सब अगर मतलब आप यार देखो, बंदे बोलते हैं ना कि आप हर एक बंदे को खुश रखो। हम पैसा नहीं है जो हम हर एक बंदे को खुश रख पाए। हम एक आदमी है, हमारे चॉइसेस डिफरेंट है, ओपिनियंस डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे। क्योंकि मेरे घर वालों की ओपिनियन था, जबकि वो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर भी मेरे उनका ओपिनियन था कि मैं जॉब करूं। पर मैंने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखी हुई थी, तो मैं जॉब में तो जा ही नहीं ना सकता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरे को क्लियर था कि मेरे घर वाले जो भी बोले, फ्यूचर मेरा है, ड्रीम्स मेरे है, फ्यूचर मेरा है तो बनाना भी मुझे पड़ेगा, ड्रीम्स मेरे हैं तो पूरे करने भी मेरे को पड़ेंगे। ना ही मेरे घर वाले पेरेंट्स मेरे को करके देंगे, ना ही किसी के कोई ड्रीम्स पूरे करता है। ये फैक्ट बात है, ड्रीम्स अपने ही पूरे हो पाते हैं। तो वही क्लियर था। मेरे घर वाले तो चाहते थे मैं KAS करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ। क्योंकि एक्चुअली जम्मू वालों की सोच देखा जाए कि तेरी हाइट अच्छी है, तेरी बॉडी अच्छी है। मैं फिटनेस मॉडल था, इससे जैसे मैंने पहले बताया, तेरी हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, तो डिफेंस में चले जा। तेरी वही वाली बात है, अगर डिफेंस में नहीं चले जा, एक अच्छे घर से होने के बावजूद भी उनकी ये सोचती तू ऐसा ही लग जाना, तू दौड़ निकाल लेना, भर्ती कर लेना। जो मतलब जम्मू की कहते हैं ना टिपिकल भाषा है, भर्ती कर ले। मेरे को पर वो सोच नहीं थी मेरी यार। मेरी सोच थी कि अगर कुछ डिफरेंट करना है तो फिर डिफरेंट ही करना है, भर्ती में नहीं जाना। तो इसीलिए मैंने मतलब क्रिटिसिज्म फेस किया, पर मेरे को उससे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ड्रीम्स उस क्रिटिसिज्म से ना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो पेरेंट्स का तो हम समझ सकते हैं कि वो एक पहले हमसे जनरेशन किया है, वो थोड़ा समझने में उनको हाँ डिफरेंट हुआ होगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट हुआ होगा ये चीज़ें। तो गर्लफ्रेंड होगी आपकी, अब आप बोल रहे हो फिटनेस मॉडल रहे हो ये वो, और फ्रेंड्स भी काफ़ी होंगे, उनका क्या रिएक्शन था अबाउट इट? वो तो जेन ज़ी है, हमारे जैसे है, उनका रिएक्शन वर दे सपोर्टिव फॉर इट, या फिर कुछ थे कि नहीं ये मत कर भाई, ये मत कर तू? देखो यार, मैं मैक्सिमम बताऊंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ ये स्टार्ट किया बिजनेस, है ना, कि जिन्होंने मेरा पूरा फुल फोकस, मेरा कहते हैं ना पूरा सपोर्ट किया। कुछ थे जो बोलते थे भाई बहुत अच्छी चीज़ है, तू कर, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जो बोलते थे तू बेवकूफ़ है, तू अपना कॉलेज छोड़ के ये चीज़ें कर रहा है, तेरे को गारंटी है तू सक्सेसफुल हो जाएगा। यार देखो, मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, जब हम कॉलेज भी ज्वाइन करते हैं ना, गारंटी तो हमें कॉलेज वाले भी नहीं देते, वो हमें प्लेसमेंट कर देंगे। सिंपल सी बात है। और ना ही गारंटी हमारे घर वाले लेते हैं कि अगर आप कॉलेज करोगे तो हम आपकी जॉब लगवा देंगे। गारंटी यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं होती है। पर कहीं ना कहीं वही वाली बात है ना, मेरे लिए मेरे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरे सबसे ऊपर मेरे ड्रीम्स आते हैं आज भी और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं यार देखो, एक स्टेगनेंट पानी और एक स्टेगनेंट बंदा हमेशा जो सड़ जाते हैं, तो मेरे को वो चीज़ नहीं रहनी थी यार। जम्मू वालों में क्या है कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, वो कहते हैं ना ड्रीमलेस लाइफ जी रहे हैं। उनके कोई ड्रीम्स नहीं है, वो ड्रीम्स मार चुके हैं। पर मैं वैसे नहीं जीना चाहता था। बस यही रीज़न था कि कोई सपोर्ट करे नहीं करे, हेट रेट तो सबको मिलता है यार। जॉब वालों को भी हेट रेट मिलता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हेट रेट इनफैक्ट जॉब में ही है। बिजनेस में राइवलरी है, तो हर जगह कहीं ना कहीं प्रोज है तो कॉन्स भी है। तो इसमें इसके भी प्रोज है कॉन्स है। तो पर मेरे को, मैं प्रोज को ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी की साइड ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरे को होता है कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी काम किया जाए ना, चाहे वो कहते हैं ना सोसाइटी के खिलाफ भी हो, तो वो भी आप उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हो। यही रीज़न था। तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप तो हम समझ गए, आपका एक शॉर्ट टाइम गोल था कि आपने ड्रॉप आउट करना है और आपने एंटरप्रेन्योरशिप। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मतलब आपने इसी में चलते रहना है? कुछ आपने सोचा होगा आगे कि ये करना है, कोई मतलब फाइनल गोल आपका, एम कोई? देखो एक्चुअली जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी जो कहते हैं ना टीम है, ग्रुप है मेरा, जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, इनफैक्ट USA में भी मेरा बिज़नेस है, फिलीपींस में भी है, टेक्सास में भी है, अलग अलग स्टेट्स में, दुबई में भी है।
और इनफैक्ट इंडिया की बात करूँ, अहमदाबाद, गुजरात में, देहरादून में, हर जगह है। पर मेरा एक फोकस जो था वो लॉन्ग टर्म फोकस ये था कि मेरे को जम्मू में आके जम्मू वालों का माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि आप जैसे देख ही सकते हो यार, गवर्नमेंट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं रह चुकी है, कोई पेंशन स्कीम नहीं रह चुकी है। तो मतलब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप, कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाओ। मोदी खुद चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाओ, वो खुद प्रमोट कर रहे होते हैं इनफैक्ट। तो मेरी यही थी कि अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। इनफैक्ट बिल गेट्स एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। आज हमारी नंबर 1 जो कंट्री, नंबर 1 इकोनॉमी है, वो यूएसए है। रीज़न सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप उधर ही परस्यू की जाती है। रीज़न यही था, मेरे को जम्मू वालों की माइंडसेट चेंज करना था। और मुझे लगता है कहीं हद तक अगर मैं 5, 10, 12 बंदों की भी माइंडसेट चेंज कर चुका हूँ जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा सा, कहते हैं ना, सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो चुका हूँ, क्योंकि बड़े बंदों के माइंडसेट चेंज कर चुका हूँ। और यही रीज़न था मेरे को, एट लास्ट 5 साल बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ कम से कम भी जम्मू में 50 लोग मिनिमम भी मिलियनर हो। मैं उनको मिलियनर बनाना चाहता हूँ। ये रीज़न था, ये मतलब मेरा 5 ईयर गोल प्लान था। तो काफ़ी अलग सोच रही है राहुल की, जैसे आप देख सकते हैं। एंड प्रोबेबली 20 ईयर्स के लिए ये इतना डिफरेंट माइंडसेट रखना हर किसी की बात नहीं है राहुल। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप।